कहते हैं घर का दामाद बेटे के जैसा होता है और माँ कोई भी हो, माँ तो माँ होती है। लेकिन अगर माँ की ही नीयत में दाग हो तो कुछ ऐसे ही घटना घटी मैसूर से 27 किलोमीटर के बसे कासगंज के मार्केट में। मुस्कान का छोटा सा परिवार था जिसमें मुस्कान और उसकी सौतेली माँ नूरजहाँ रहती थी। दरअसल जनाब मुस्कान की माँ नूरजहाँ विधवा थी, पर वो काले जादू और काली विद्या में माहिर थी। कुछ अरसे निकले तो मुस्कान को उसी मार्केट में एक ऋतिक नाम के शख्स से इश्क हो जाता है और वो दोनों हर रोज़ मिला करते थे और बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए। एक दिन मुस्कान ने ऋतिक से निकाह की बात छेड़ दी। जनाब मुस्कान जवान और काफ़ी हसीन थी, इसलिए ऋतिक निकाह करने के लिए राजी हो जाता है। तब मुस्कान ऋतिक को अपने माँ नूरजहाँ से इजाज़त लेने को कहती है। और क्या था, एक रोज़ मुस्कान ऋतिक को अपने घर साथ लिया कर जाती है और ऋतिक और अपने बारे में सारी बात बताती है। मुस्कान कहती है, माँ मैं ऋतिक से बहुत प्यार करती हूँ और ऋतिक भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरा बहुत ख्याल रखेगा। यकीन नहीं होता तो इससे पूछ लो। तब झट से ऋतिक भी बोलता है, हाँ माँ जी, मैं मुस्कान से प्यार करता हूँ और हम निकाह करना चाहते हैं, हमें आपकी इजाज़त चाहिए। नूरजहाँ जब उस वक्त अपने बेटी मुस्कान के बॉयफ्रेंड ऋतिक को देखी तो चुपचाप सी थी और उसके बॉडी यानी शरीर को देखने लगी और नूरजहाँ की नीयत उस वक्त ख़राब हो गई, यानी अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड ऋतिक को हट्टा कट्टा देख नूर फिदा हो गई और मुस्कान की तरफ देखकर झूठ मूठ के दिखावे के साथ कहती है, बेटी मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम निकाह कर सकती हो और अपना घर बसा सकती हो, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तुम इस घर से चली जाओगी तो मेरा देखभाल कौन करेगा। लेकिन कोई बात नहीं बेटी, ऋतिक के साथ तुम चली जाना। मुस्कान जैसे ही अपने माँ की आंखों में आंसू देखती है तो वो भी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी और निकाह के बाद भी मैं और ऋतिक आपके साथ ही रहेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उस वक्त मुस्कान के इस फैसले से ऋतिक भी हाँ कह देता है। और क्या था, नूरजहाँ के उस नाटक ने ऋतिक को अपने घर में ही ठिकाना दे दिया। जनाब कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद मुस्कान और ऋतिक की निकाह तो हो गई, लेकिन उसके 10 दिनों बाद ही मुस्कान की सौतेली माँ नूरजहाँ ने ऋतिक पर ऐसे काले जादू का प्रयोग किया कि ऋतिक उसके बस में हो गया। अब मुस्कान के नामौजूदगी में नूरजहाँ ऋतिक को जो कहती वो करता और उस ऋतिक से विधवा नूरजहाँ अपने बेटी मुस्कान के नामौजूदगी में अपने जिस्म की आग शांत कराने लगी। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला। वक्त बीतता गया। एक दिन जब मुस्कान अपनी माँ नूरजहाँ और अपने पति यानी बॉयफ्रेंड ऋतिक को बेडरूम में एक साथ देखा तो मानो वो दृश्य देखकर दंग रह गई और वो गुस्से में लाल होकर वहाँ से रोते हुए चली गई। सौतेली माँ तो सौतेली ही माँ होती है। नूरजहाँ यानी मुस्कान की सौतेली माँ को जब लगा कि मुस्कान को खबर लग गया है ऋतिक और मेरे बारे में, तो कुछ दिनों बाद ही मुस्कान की सौतेली यानी विधवा माँ अपने काले विद्या के प्रयोग से यानी मारण विद्या के प्रयोग करके मुस्कान की जान ले लेती है। कहा तो इतना तक जाता है कि विधवा नूरजहाँ अपने पति के मौत की भी जिम्मेदार थी। अपने पति को पहले ही वो काली विद्या के प्रयोग से मार दी थी और जनाब एक डायन जो अपने पति को खा गई हो वो अपने बच्चों की क्या सगी होगी। हमारी दादी माँ कहती है, मन को सही जगह ले जाओ वरना मन आपको नर्क में ढकेल देगा, जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा।